कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी कुछ जजेस के सामने खड़ा होता है। सामने से एक फीमेल जज हैरान होते हुए उससे पूछ रही थी कि तुमने ऐसी एक्टिंग कहाँ से सीखी? क्या तुमने किसी यूनिवर्सिटी के थिएटर प्रोग्राम से ग्रेजुएशन की हुई है या तुम विदेश से पढ़कर आए हो? एमसी ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि मैंने लोकल यूनिवर्सिटी से डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की हुई है और एक्टिंग करना मैंने खुद से ही सीखा है। तभी दूसरा जज, जो कि उसकी एक्टिंग स्किल्स से इंप्रेस हो चुका था, वो बोलने लगा कि ऐसी एक्टिंग कोई नौसिखिया नहीं कर सकता। सामने से हमारे एमसी ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए कहा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था। इतना बोल वो वहां से निकलने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर उन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि प्लीज मेरी परफॉर्मेंस का वीडियो कहीं पर भी ब्रॉडकास्ट मत करना, वरना मैं तुम लोगों पर केस ठोक दूंगा। उसकी बात सुन उन जजेस का मुंह खुला का खुला ही रह गया। फिर उसके जाने के बाद वो फीमेल जज बोलने लगी कि उस लड़के ने थोड़ी ही देर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी। उसकी खुद से एक्टिंग सीखने की बात पूरी तरह से झूठ ही होंगी। वो दूसरा जज अभी भी एमसी की एक्टिंग में खोया हुआ बोल रहा था कि इसके जैसे मॉन्स्टर्स इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी कम देखने को मिलते हैं। वहीं हमारा एमसी, जिसका कि नाम व्यूजीन होता है, वो बाहर बैठा हुआ एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। वो बोलने लगा कि उन लोगों ने मुझे अचानक ही एक्टिंग करने को बोला, इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन आखिर ये ब्लैक स्क्वायर क्या है? फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सुबह उठने पर वूजीन को अपने सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था। उसे डिजी फील हो रहा था क्योंकि उसने पिछली रात बहुत ही ज्यादा पी ली थी। उसे यह भी याद नहीं था कि वो घर कैसे पहुंचा। फिर उसे याद आया कि कैसे उसने पिछले दिन अपने गैंडे जैसे बॉस के मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर दे मारा था। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी रात पार्टी की थी। वुजीन ये सब याद करके परेशान हो गया। तभी उसका फोन बजने लगा। वुजीन ने अपने दोस्त यंग दे का कॉल देखकर उसे तुरंत ही पिक कर लिया। सामने से यंग दे पूछने लगा कि क्या तुम सही सलामत घर पे पहुंच गए? वुजीन उससे पूछने लगा कि कल रात को मैंने कितनी पी थी? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। यंग दे ने उसे बताया कि पिछली रात तुम ड्रिंक करते हुए 30 मिनट के लिए कहीं गायब हो गए थे। फिर वुजीन यंग दे से पूछने लगा कि वैसे तुमने कॉल क्यों किया है? सामने से यंग दे ने बताया कि कल हमने अग्री किया था कि हम सुपर एक्टर के प्रिलिमिनरी ऑडिशन में साथ जाएंगे। वुजीन सुपर एक्टर की बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो गया। यंग दे ने उसे बताया कि सुपरस्टार एक पॉपुलर ऑडिशन रियलिटी शो है जिसे एसबीसी नाम की बड़ी कंपनी ब्रॉडकास्ट करती है। इस शो का गोल होता है हिडन स्टार्स को ढूंढना। ये शो रिसेंटली काफी ट्रेंड कर रहा है। इसमें ट्रेनीज से लेकर आम लोगों तक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपना टैलेंट दिखाने के लिए आते हैं। वुजीन यंग दे से बोलने लगा कि तुम तो कहते थे कि एक्टिंग सिर्फ तुम्हारी हॉबी ही है, लेकिन अब क्या तुम इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हो? यंग दे ने उसे चुप होने को बोलते हुए बताया कि मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मैंने पिछले दिन ही उसका फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। अब अगले दिन इंटरव्यू और जजिंग का फर्स्ट राउंड होने वाला है। ये सुन वुजीन ने कहा कि मुझे पिछले दिन की कोई भी बात याद नहीं है, इसलिए मुझे अच्छे से फीलिंग नहीं आ रही। सामने से यंग दे मिन्नतें करते हुए बोलने लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा हूं, प्लीज मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। इसके बदले मैं तुम्हें तुम जितना चाहो उतना सांग्योपसाल और सोजू दिलवाऊंगा। ये सुन वुजीन थैंक यू बोलते हुए तुरंत ही तैयार हो गया। वहीं यंग दे उसके रिस्पॉन्स से चिढ़ गया। फिर उसने वुजीन को बताया कि अगले दिन के जजेस में होंग ये योन भी शामिल है। वुजीन उसका नाम सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां वुजीन होंग ये योन के बारे में सोचकर शर्माए जा रहा था। वो आखिर में यंग दे के साथ ऑडिशन की जगह पे पहुंच ही चुका था। यहां आधे से भी ज्यादा चेयर्स भरी हुई थी। वुजीन गॉडेस कही जाने वाली टॉप एक्ट्रेस योन से मिलने के ख्याल से काफी खुश था। फिर उसने अपने आगे की सीट्स की ओर इशारा करते हुए यंग दे से कहा कि चलो वहां बैठते हैं। लेकिन उसके पीछे चल रहा यंग दे उससे बोल रहा था कि मैं बहुत ही नर्वस हूं। ये सुन वुजीन ने पूछा कि भला इसमें नर्वस होने की क्या बात है? तुमने तो एक्टिंग क्लब में परफॉर्म भी किया हुआ है। फिर हमें कुछ मिनट्स बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यंग दे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो वुजीन से बोलने लगा कि मुझे बहुत ही जोर से नंबर 2 लगी है। ये सुन वुजीन हैरान हो गया। उसने यंग दे को जल्दी से वॉशरूम जाने को बोला। यंग दे भागकर वहां से जाते हुए बोलने लगा कि अगर मेरा नाम लिया जाए तो मुझे तुरंत ही कांटेक्ट करना। वुजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए कहा। यंग दे के वहां से चले जाने के बाद वुजीन हंसते हुए बोलने लगा कि भले ही ये नर्वस हो, लेकिन इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। क्या ये 3 मिनट से पहले वापस आ पाएगा? ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। अब वुजीन भी पैनिक होते हुए सोचने लगा कि आखिर ये यंग दे अब तक आया क्यों नहीं? अगर उसका नाम लिया गया तो मैं क्या करूंगा? तभी एक बंदा ऑडिशन के लिए यंग दे का नाम पुकारने लगा। ये सुन वुजीन चौंक गया। फिर वो हंसते हुए खुद से बोलने लगा कि शायद मुझसे ही सुनने में कुछ गलती हो गई होगी।
तभी उस अनाउंसर ने दोबारा से यंग दे का नाम पुकारा। ये सुन वूजीन अपनी जगह पे ही जम गया। वो परेशान होते हुए सोचने लगा कि कहीं वो कमीना यंग दे वॉशरूम में गिर तो नहीं गया ना। फिर वूजीन ने उस अनाउंसर के पास जाकर माफी मांगते हुए बताया कि मैं यंग दे का दोस्त हूँ। यंग दे अभी वॉशरूम गया हुआ है, इसलिए मैं